यानी कि गधे की शक्ल में हो, ये हिस्सा पतला दिखे और ये हिस्सा चौड़ा होता दिखता है। ये ए मानिए, ये बी मानिए, इसको आप मिला दीजिए, एक लाइन हो गई है जी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं हूँ रिजवान अली साबरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जयपुर टॉप पिजन्स। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, मैं आया हुआ हूँ लखनऊ और इससे पहले था मैं इलाहाबाद। तो लखनऊ के अंदर मैंने आपको इससे पहले शो करवाया था उस्ताद क़य्यूम भाई के यहाँ, और अब मैं आपको शो करवा रहा हूँ क़य्यूम भाई के भी उस्ताद यानी कि डॉक्टर कमाल साहब। तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और ये हमारे उस्ताद अस्सलाम वालेकुम क़य्यूम भाई। तो बताएं साहब आपके बारे में ज़रा सा, आपको ये शौक़ कब से हुआ और कौन कौन सी ब्रीड आपके पास है? देखिए, मैं डॉक्टर कमाल खां काकोरी कस्बा ज़िला लखनऊ का हूँ जी। उम्र मेरी करीब 74 साल है जी। और कबूतर परवरी का शौक़ मुझे बचपन से है जी। और टूर्नामेंट उड़ाते हुए करीब 50 साल हो गए हैं। अब इधर चूँकि आंखें कमज़ोर हो गई, इस वजह से टूर्नामेंट में हिस्सेदारी नहीं लेता हूँ जी। लेकिन उसके पहले भी मैं जब उड़ाता रहा हूँ। तो देखिए, ये मेरी शील्ड है, 1988 की है शील्ड। देखिए, ये मलियाबाद की उठाई हुई है, 1988 की है जी। और ये चांदी की शील्ड है, ये 1977 की है जी। ये 1977 चांदी की शील्ड है। फिरदौस पिजन फ्लाइंग क्लब लखनऊ की है, ये 1977 की है। ये देखें आप, इसकी कंडीशन भी ऐसी हो गई 1977, यानी कि मेरे पैदा होने से भी पहले की है। और ये 1989 का है। देखिए, ऑल इंडिया एक रामपुर से सरदार दलबीर सिंह उड़वाते थे और एक बिल्कुल एक सरदार दलबीर सिंह के टच के ही आदमी थे, अब्बासी साहब आजमगढ़ के, तो वो भी ऑल इंडिया उड़वाते थे। तो अब्बासी साहब ने जब ऑल इंडिया उड़वाया है, उसमें मेरे 166 घंटे कुछ मिनट बने थे और स्पेशल प्राइज़ मेरा 11 घंटे 48 मिनट का था। चौथा इनाम था, तो ये उसका इनाम है। क्या बात है। और कबूतर परवरी के शौक़ में मेरे पास मेरी पसंद के, जिनके अंदर उड़ान और सियान सब कुछ है, हुस्न भी है, खूबसूरती भी है। मेरी पसंद में रामपुर के अंबरसरे नंबर 1 पे हैं, जिसके अंदर चंदा खानी है, सराय वाले हैं, झुमके वाले हैं, काले चीने हैं, तौसी हैं, तमाम तरह की नस्लों के हैं। मैं सबसे ज़्यादा रामपुर के अंबरसरों को पसंद करता हूँ। आज तो साहब जिसको कहते हैं ख़जाना मिल गया हमें। दूसरी बात ये कि ऐसे कबूतर रामपुर के अंबरसरे हैं कि जो 1.5 दिन की उड़ान कदम रखते हैं। अगर आज सुबह आपने उड़ाया, अच्छी तैयारी है और रात बज गए, तो दूसरे दिन वो 12-1 के बाद ही बैठेंगे, सुबह जल्दी नहीं बैठेंगे जी। उसके बाद मेरी पसंद में हरे शाहजहाँपुर के हैं। वो तो हरे शाहजहाँपुर के लोग देख के सब कह देते साहब हरा है, लेकिन हरे में भी 20 नस्लें हैं जी। चांदी वाले हैं और नीम वाले हैं, भुर्जी वाले हैं, जुलाहे वाले हैं, जगत वाले हैं, डोरे वाले हैं। तमाम नस्लों के कबूतर हरे हैं जो मेरे पास हैं, और वो मेरे बड़े अजीज़ हैं। उसके अलावा बेदाग जो है वो मेरे लखनऊ के हैं, जिसमें आप कायनात वाले कह सकते हैं और तारे वाले कह सकते हैं, क्योंकि आजकल लोग देख के कह देते हैं कि भाई ये तारे वाला, ये कायनात वाला है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उस पर कि जब उनकी उम्र ही 30-40 साल की है, इस बीच उन्होंने इन नस्लों के कबूतर देखे नहीं, तो उस पर कमेंट्स क्या करेंगे? वो अपनी मनगढ़ंत बातें करते हैं। क्योंकि मेरी उम्र 74 साल के करीब है और ये शील्ड मैंने 1977 की दिखाई है। 23 साल उधर हो गए, 22 साल इधर हो गए, तो कम से कम 45 साल का इनाम मेरा है। जो आजकल के शौकीन हैं, ये हमारे उस्ताद क़य्यूम मिर्ज़ा साहब हैं, बहुत बड़े शौकीन हैं लखनऊ के, और इनकी सिफत ये है कि साफ़गो इंसान हैं, महज़्ज़ब हैं, शरीफ हैं और लोगों की मदद करने का दम रखते हैं। इंसानियत भरपूर के इनके अंदर है। मैंने इनकी यही तारीफ़ देख के और इनको बड़ा तजुर्बे पर, कसौटी पे खरा पाने के बाद अपनी पगड़ी मैंने उस्तादी की उतार के इनके सर पे रखी। ये अब उस्ताद हैं और अब मैं उस्ताद नहीं हूँ, ये उस्ताद हैं। और ये कबूतर परवरी के शौक़ में लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं और शौक़ अच्छी तरीके से कर रहे हैं, ख़ुद भी कर रहे हैं और दूसरों को करवा भी रहे हैं। इतना ही कहना चाहूँगा कि कबूतर जो शाम तक उड़ते हैं वो कीमती होते हैं।
लेकिन वो कीमती होते हैं उड़ान के लिहाज से, रंग रूप के लिहाज से वो कीमती मेरे हिसाब से नहीं होते हैं। कयूम मिर्ज़ा के पास 1000 कबूतर हैं, इन्हीं ने कई बार कहा कि चचा जो पसंद आए ले लो। मैंने कहा तुम उड़ाओ तो मैं जीतो, बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं बेशकीमती कबूतर उसको समझता हूँ जो अपनी नस्ल के हिसाब से उड़ान और सियान रखता हो, घर वापसी करता हो और हुस्न भी जी भर के हो, वो मेरे हिसाब से बेशकीमती कबूतर है। मेरी पसंद में वही है। मैं आम तौर पे लोगों को ये राय देना चाहूँगा कि बेस्ट कबूतर पालिए, आप उसकी तरफ घूमिए। उड़ान और सियान तो शाम तक उड़ान वाले कबूतर हैं। चीने कबरे हैं, लोगों को बुरी लग सकती मेरी बात, लेकिन चीने कबरे जोड़ में डालने लायक नहीं होते हैं। लिहाजा मैं ये बात अपने कबूतर परवरी के शौक़ में लोगों से कहूँगा कि अगर वो चाहते हैं नस्लों की जानकारी के बारे में, रंग रूप के बारे में, उड़ान सियान के बारे में, क्योंकि मैं डॉक्टर भी हूँ, तो बीमारी दुखी के बारे में जो चाहें, मेरे उस्ताद ये कयूम मिर्ज़ा बैठे हैं, इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका फ़ोन ना मिले तो मुझसे रुजू हो सकते हैं, मैं उनको सब कुछ बताने को तैयार हूँ। डॉक्टर साहब का जो मोबाइल नंबर है वो मैं आपका शेयर कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर दें। मैं नंबर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दूंगा डॉक्टर साहब का, ताकि आपको और कितना इल्म है कि मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, और कितनी नस्लों के बारे में डिटेल में माशाल्लाह हमें बताया। तो इस हिसाब से मुझे लगता नहीं है कि मुझे कम से कम 3-4 इंटरव्यू और लेने पड़ेंगे। तो इंशाल्लाह दोबारा जब मैं आऊँगा तो और 3-4 इंटरव्यू लूँगा, जिसमें और तफसील से हम पूछेंगे सारी बातें। बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, आपको मैंने सारी चीज़ें दिखा दी। तो मेरे पैदा होने से पहले तो, और बहुत अच्छी बात कही कि जिसकी खुद की उम्र 40 साल है वो इतनी पुरानी बात क्या बात करता है। अब मेरे जैसे बच्चे अगर ऐसी बात करें तो जाहिर सी बात है, छोटा मुंह और बड़ी बात। तो बहरहाल जो नस्लें हैं इनके पास जो बात करी है माशाल्लाह, वो मैं नस्लें आपको दिखा करके आपका शौक़ पूरा कराता हूँ। आप कुछ कह रहे हैं कयूम भाई? भाई हमारे भी उस्ताद जो हैं हमसे 1 फीट लंबे हैं और उस्तादों के उस्ताद हैं जो कबूतरबाजी में इन्होंने वो मुकाम हासिल किया है कि जल्दी जल्दी कोई मुकाम हासिल नहीं कर सकता। वो नस्लें इन्होंने तैयार करी हैं। एक एक कबूतर अब से पता चला कि 30 साल पहले, 40 साल पहले गाड़ी जीप लेके आप शाहजहानपुर, रामपुर, छन्नी की तरह छानते थे। यानी उस टाइम का पैसा खर्चा करके आप 500-1000 का एक कबूतर लाते थे। क्या बात है। उसको कुछ दिन अलग रखते थे, फिर उसके बाद जोड़ बनाते थे। तो दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूं कि अच्छा कबूतर जो होता था, आज मेरे पास अभी मैं यहाँ हूँ, भाई के सामने फ़ोन आया टोंक से कि यार यहाँ कबूतर बहुत महंगे मिल रहे हैं। तो मैंने कहा आपको कितने का चाहिए? तो उन्होंने कहा कि साहब यहाँ तो 5000 रुपये जोड़ा मांग रहे हैं। तो मैंने कहा 150 रुपये वाला भी मिल जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि आज से 60-50 बरस पहले की बात अगर आप करें तो उस ज़माने में भी लोग हज़ार का कबूतर, कहने का मकसद ये है कि जो अच्छी चीज़ थी वो तब भी अच्छी थी और तब भी महंगी थी। जो आज अच्छी है वो आज भी उस हिसाब से उसकी कीमत है। और पुरानी नस्लों की बात बहुत अच्छी मुझे लगी, जो कि मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में कहता आया हूँ कि अच्छा उस्ताद, अच्छा खिलाड़ी वो है कि उड़ान का शौक़ तो रखे, उसके साथ साथ एक नस्ल ऐसी बना के रखे जो जिसकी पहचान, उन कबूतरों की पहचान जो है उस्ताद के नाम से हो कि साहब ये फला साहब के कबूतर हैं और अच्छी नस्ल। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि उस्ताद मुमताज़ गनी साहब के यहाँ गए थे, उन्होंने कहा कि उड़ान वाले कबूतर आप रखते हैं, किसी को बुरा ना लगे। जो सूरत बेचारी ऐसी होती है 19 चीना चपाटा, उड़ान में यही यूज़ होते हैं। उनका शौक़ जो होता है वो होता है महीने 2 महीने का, लेकिन पूरे 10 महीने आप उसको बर्दाश्त कैसे करेंगे। तो बहरहाल आप अच्छे कबूतर रखें, उड़ान का शौक़ रखें, उसका एक अलग लोफ्ट रखें और ब्रीडिंग के लिए आप एक अच्छी नस्ल, खुशगवार रंग और सारी खूबियाँ उसके अंदर हों। तो बहरहाल वही बातें हमने सारी बताई आज। तो मैं आपको जल्दी से बोले देखिए, गिराबाज कबूतर की पहले तो डेफिनेशन समझना चाहिए, क्योंकि आजकल के लोगों को पहले तो गिराबाज की डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। जी, गिराबाज कबूतर जो है वो गठीला है, कम्पैक्ट है जी, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन गठीला होना उसकी शर्त है जी। दूसरी बात ये कि गिराबाज कबूतर की दुम जो है ये तीली छोटी होगी जी, दुम की तीली छोटी होना चाहिए जी, और ये जो शोल्डर है सीना चौड़ा होना चाहिए जी, और सर बड़ा होना चाहिए जी।
सीना चौड़ा हो बट उसके गोश्त ना हो, सीने पे गोश्त ना हो, परों से चौड़ा हो है जी, परों से उसके गोश्त नहीं होना चाहिए। और ये जो इसके बाजू हैं ये लंबे से लंबे चौड़े से चौड़े हो, ये यहाँ से लेके वहाँ तक चौड़े और बड़े दिखे, ये लंबे दिखे, देखिए इसके कितने लंबे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसी तरह जब हाथ में गिरबाज कबूतर पकड़ा जाए तो ये पोर्शन छोटा हो और ये पोर्शन बड़ा हो, ओके, यानी कि गधे की शक्ल में हो कि ये हिस्सा पतला दिखे और ये हिस्सा चौड़ा होता दिखता जाए। ठीक है, वी शेप हो जी, वी शेप होना चाहिए जी जी। और ये जो कबूतर है जी, देखिए अब ये कहना कि वो प्योर 100% है ये तो मैं नहीं अपने मुंह से कह सकता हूँ जी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी 50-60% जो है इसके वो ब्लड लाइन है। जो लोग कहते हैं 100% कबूतर फला नस्ल का है, मेरे हिसाब से वो गलत कहते हैं। अच्छा, इतनी बीमारी है, इतनी कबूतर मरे हैं तो नस्लें प्योर कहाँ रह सकती हैं। जी जी तो जी कुछ ब्लड जो है वो जरूर मिला हुआ है जी। अब मैं इसकी आँख का शौक अगर आप कहें बिल्कुल तो करा बिल्कुल, देता जरा हूं। सा दूर में करा देखिए, दें। अब बेदाग कबूतर की सिफत ये है कि चोंच से लेके पंजे तक, नाखून तक सब सफ़ेद हों और पलक जो है सुरमई या सफ़ेद होना चाहिए जी। बहुत अच्छी बात माशाल्लाह, क्या ज़बरदस्त। देखें दोस्तों आँख के ज़र्रात, ये देखें आप लाली लिए हुए और हल्की सी है डोरे जिसको कहते हैं लाल, ये नहीं कि बिल्कुल सुर्ख हो, ओरिजिनल है, ताजी ओरिजिनल। है। क्या बात है साहब माशाल्लाह। पंजे और दिखा दें इसके हमें, ये पंजे देखें आप, सूखी और खोखली हड्डी होना चाहिए कबूतर जी। की। अगर कबूतर मर जाए उसकी हड्डी सूखी करके उसको इकट्ठा करके वजन किया जाए जी तो ज़्यादा से ज़्यादा 250 से 300 ग्राम जी। तो वो 25 से 30 ग्राम के बीच होना चाहिए, यानी कि 1/10 उसके कबूतर के वजन के बराबर होना जी चाहिए। जी। अच्छा, अब आपके पास कौन सी दूसरी नस्ल आपने जिक्र किया, वो भी दिखा मेरे दें। पास देखिए ये कबूतर है, जी रामपुर का अंबरसरा है जी। और ये कबूतर भी मेरे हिसाब से कम 16-17 साल तो की एक उम्र चीज़ का और आप हमें समझाइए जी। कि जो अंबरसरे हैं वो इस कलर के अंदर अंबरसरे उसको कह सकते हैं, क्योंकि लोग अमूमन मैंने देखा है जो अंबर वाला कलर लेकर के होते हैं, लाल कह सकते हैं आप उसको अंबरसरे। आज के टाइम में इसको कौन अंबरसरे कहेगा? ये झुमके वाला अंबरसरा है जी। चंदा खानी ओरिजिनल नस्ल है और चंदा खानी की सब ब्रीड है झुमके वाला। अच्छा जी बिल्कुल है, चंदा झुमके खानी ब्लड लाइन सारे कबूतरों में इंट्रोड्यूस है। देखिए बकौल आपके कि हम तो 40 साल के बच्चे हैं, हमें पता भी नहीं, क्योंकि हम अंबरसरा अमूमन सारे जो हमारे जानने वाले हैं और जो व्यूवर्स हैं वो अंबरसरा, आज के ज़माने में अंबरसरा किसको कहते हैं, जो लाल गर्दन यहाँ से रखता है वो अंबरसरा लाल होगा। ये है ओरिजिनल, जी। ये अंबरसरा है जी ये झुमके वाला है। देखिए इसके जी। ये झुमका आप देख रहे हैं, ये देखिए झुमका दिख रहा है सफ़ेद। वाह 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 दोस्तों, रामपुरी कबूतर चंदा खानी अगर नहीं देखे हो तो आप देख लें। ये देखिए झुमका इसके दिख कितने रहा है। बरस से हैं साहब आपके पास ये? मेरे पास तो 50 साल से हैं कबूतर। क्या बात है, क्या बात है दोस्तों, यही के 1 साल की उम्र का हो गया। ये सुभान अल्लाह। 17-18 साल का तो ये कबूतर है। क्या बात है, क्या बात है। दूसरी बात देखिए, फिर वही चीज़ इसमें जी। दिखेगी, तुम की पत्ती आपको छोटी दिखेगी और शोल्डर इधर बहुत चौड़ा होता चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं ओरिजिनल ब्रीड के ऊपर ये कबूतर, पुरानी नस्लों के मैं इस चैनल के ऊपर कबूतर आपको दिखाता आया हूँ। देखें आप क्या खूबसूरत कबूतर है, बहुत ही लाजवाब और बेमिसाल डॉक्टर कमाल हमें दिखा रहे हैं माशाल्लाह। बड़े कमाल के कबूतर हैं साहब, मज़े आ गए। ये देखें आप रामपुरी ओरिजिनल जी। अब इसकी आँख दिखाएं हमें, बहुत बढ़िया। हाँ बढ़िया, झुमका दिख रहा है पूरा। दोस्तों ये देख लें आप क्या खूबसूरती लिए हुए। ये हैं रामपुरी असली, जिसको कहते हैं कि 100% तो जैसा कि हमें बताया कि अब भी नहीं कह सकते, लेकिन जहाँ तक माने आप 80%। क्यों साहब जी, आज भी इसमें मौजूद है। बहुत बेहतरीन साहब माशाल्लाह। एक और पकड़ लीजिए जी डॉक्टर साहब। देखिए ये जो नाक के ऊपर जो सफ़ेदी है जी, ये इसका ब्रीड का ट्रेड जी। सिंबल है। ओके। जो ये चंदा खानी ब्रीड होगी जी, उसके नाकड़े के ऊपर सफ़ेदी जो है ये आएगी ये 100% आती है। जी। और इसी ब्रीड को दूसरे ब्लड में जोड़ के
हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में जो कबूतर बनाए हैं जी उसमें यही ब्लड इंट्रोड्यूस है। जी 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 बिल्कुल 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 यही है, उसकी सूरत शक्ल भी इस तरीके की है। बहुत ही बढ़िया साहब माशाल्लाह। दोस्तों देख लो आप और समझ लो, ये कबूतर देख लो, ये कोई टेडी नहीं है, कहीं आप सोचेंगे टेडी है। ओरिजिनल प्योर गिराबाज की ये हिस्सा इसका बड़ा और ये हिस्सा छोटा, बिल्कुल जीरो। वाह वाह वाह। दुम भी देखें आप कितनी मुख्तसर है इसकी, छोटी देखिए, छोटी सी दुम है। जब हाथ में पकड़े तो ये पोर्शन कम हो, ये पोर्शन ज़्यादा हो। बहुत ही अच्छे साहब। साबिर साहब को भी मज़ा आ गया, हमने जल्दी हो रही है। वाह 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 साहब। देखें ये गदलाहट जिसको कहते हैं कि मेली आँख, या रामपुर की ज़बान में कहें तो कंजी आँख। ये देखें आप, बहुत ही प्यारे ज़र्रात माशाल्लाह। और आगे से जो खूबसूरती, चोंच के पास से ये रंग खुला हुआ, बहुत उम्दा साहब। छोड़ दें छोड़िए। ये कबूतर जो मेरे हाथ में है जी, ये शाहजहांपुर का है जी इसके बाप दादा सब पुराने मेरे पास थे जी। और चूंकि बुढ़े हो गए, फिर उसका बच्चा आ गया, फिर उसका बच्चा आ गया जी। तो ये मेरे पास ये भी कबूतर होगा कम से कम 15 साल का होगा। अच्छा, मतलब पुरानी ब्लड लाइन चली आ रही है आपके पास? जी पुरानी है। और ये कहलाता है नीम वाला। नीम वाले ही हैं ये नीम वाले हैं जी। क्या खसलत और इनकी वो है, पहचान है नीम वालों की? ये देखिए ना बहुत गहरे हैं जी और ना बहुत खुले हैं। अच्छा, मतलब मीडियम बीच का कलर है जी। इनका। गोल खोपड़ी है, दबी चोंच है जी। और रंग जो है इनका कचो कह लीजिए आप जी। माची कचो कह लीजिए जी। और पर परगत देखिए ये इतनी बड़ी है, देखिए वाह 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 साहब, क्या कहने। इनके हाथ इतने लंबे हैं देखिए, बहुत ही बढ़िया। और ये पहले पार पे भी शाम तक उड़ान रखते हैं। क्या बात है। ये आमतौर पे यकीन नहीं लोग करते हैं, कहते हैं हरा पहले साल पे उड़ता नहीं है जी ऐसा नहीं है। अगर उड़ता है, अगर जोड़ तावबंद है जी, बैलेंस बॉडी का है जी, तो जरूर उड़ेगा। क्या बात है, क्या और बात। बैलेंस बॉडी के ऊपर जो मैं कमेंट्स करने जा रहा हूँ वो हिंदुस्तान में कोई दूसरा कबूतरबाज नहीं बताएगा। जी बताएं। आप जरा देखिए और समझिए। देखिए जी ये कबूतर है जी और ये इसकी बोन है जी ये कील बोन कहलाती है जी ये जो है कील बोन कहलाती है जी। और जिस कबूतर की ये यहाँ से इसको ये ए मानिए ये बी मानिए, इसको आप मिला दीजिए, एक लाइन हो गई है जी। और ये जो कील बोन है जी। इसका एक कील पॉइंट होता है जी। इस कील पॉइंट से अगर आप एक खड़ी लाइन ऊपर खींचेंगे जी। तो जहाँ पे इस लाइन को टच करेगा जी। अगर ये दूरी और ये दूरी बराबर है तो समझिए कबूतर बैलेंस बॉडी का है और वो कबूतर शाम तक उड़ेगा। क्या बात। जिस तरह लोग कहते हैं कि वो कबूतर का जोड़ थल है और उसके बच्चे शाम तक उड़ते हैं, जी। तो जो वो बच्चे पैदा करता है करीब करीब वो बैलेंस बॉडी के होते हैं, उसी जोड़ को थल कहते हैं। जी। जब उसका बॉडी स्ट्रक्चर बैलेंस है तो कबूतर शाम तक उड़ान रखता है। क्या और बात है, उसी क्या जोड़ में जिन बच्चों की बॉडी डिफेक्टिव होती है, बैलेंस नहीं होती है, जी। 10 बच्चे निकाले 2 बच्चे नहीं उड़ रहे हैं, जी। इससे जाहिर होता है कि उसकी बॉडी स्ट्रक्चर में ऐब है, वो घंटे 2 घंटे 4 घंटे उड़ेंगे। क्या बात है, क्या लेकिन बात। शाम तक नहीं उड़ेंगे। क्या बात है साहब, मजा आ गया। टेक्निकल बात ये बॉडी स्ट्रक्चर है इसका, जी। उसको आप जब समझेंगे तब समझेंगे कि बैलेंस क्या होता है। लोग आमतौर पे देसी बोली में कहते हैं ताव पड़ गया बच्चे उड़ गए। ताव कुछ नहीं पड़ता है, बॉडी स्ट्रक्चर उसका बैलेंस होता है जी। जिस वजह से उसके बच्चे शाम तक उड़ते हैं। इसकी हमें चोंच का और शौक करवा दीजिए आप। दोस्तों ये आप देख सकते हैं चोंच इसकी, ये ओरिजिनल शाहजहांपुरी आप देख रहे हैं, नीम वाले। बेसिक इसका बेसिक जो है वो शाहजहांपुरी है और ये उसमें कई तरीके के कई उस्तादों के कबूतर रहे, तो ये जो था वो नीम वालों में से कबूतर है। बेहतरीन, लाजवाब, बेमिसाल। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको उस्ताद और डॉक्टर कमाल साहब के कबूतर कैसे लगे। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस उम्र में भी ये पूरा शौक कर रहे हैं माशाल्लाह। जी जी जी। ये इनकी 3 बच्ची है पूरी, ये सब नए पट्टे हैं। बहुत अच्छा खुला इलाका है और ये अभी नए पट्टे हैं साहब, ये ऊपर सारे तैयारी पे हैं। अभी तो ये देखें आप, तैयार कर रहे हैं अगले देखें आप शाहजहांपुरी उड़ाने के लिए ऊपर शाहजहांपुरी दिख रहे होंगे आपको। ऐसे घुमा दीजिए। ये आशीर्वाद देते हुए उस्ताद। अरे उस्ताद तो कहीं मिर्जाफ है जी नहीं साहब, आप तो आपका रुतबा तो उससे भी बड़ा है ना साहब। आप तो उस्ताद के उस्ताद हैं, आपका रुतबा उससे भी बड़ा है और माशाल्लाह
आप उस्ताद कहलाने लायक भी हैं, जो आपने हमें बातें बताई हैं। इन्होंने सर पे हाथ रखा है, अल्लाह के करम से मुझे कबूतरबाजी में जी। किसी से डर ही नहीं लगता। क्या बात है, बुलाने माशाल्लाह बहरहाल माशाल्लाह। आप आए, और आपका बल्कि बहुत मैं बहुत खुश होता शुक्रिया हूँ जब मैच तय होते हैं। और बड़ी खुशी हुई। चलिए ठीक है, बहरहाल अल्लाह हाफिज़।